हेलो स्टूडेंट। अभी मैंने आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में बताया। तो सबसे पहले कंप्यूटर डिवाइस था, तो आज हम आपको हिंदी में भी बता दें इनपुट डिवाइस क्या है, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है, मल्टी फंक्शन डिवाइस क्या है। ठीक है, इसको हम बताते हैं। हम आपको हमें कंप्यूटर के संचार के लिए आईओ डिवाइस की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जिनमें इनपुट, आउटपुट या अन्य संसाधित डेटा को स्वीकार करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को उपयोगकर्ता द्वारा देखा और छुआ जा सकता है। इन हार्डवेयर उपकरणों के उपयोग से कंप्यूटर के लिए डेटा प्राप्त करना, उन्हें स्टोरेज मीडिया के रूप में स्टोर करना और पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के मूल और आवश्यक भागों में से एक है। कंप्यूटर हार्डवेयर में कम्युनिकेशन बस, पोर्ट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि शामिल हैं। तो आए इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस रिवीजन को मैंने पीछे क्लास में भी बता दिया था, पिछली क्लास में, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आज भी जान लें इसको। तो इनपुट डिवाइस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने में मदद करती है। जैसे कीबोर्ड पर कीस्ट्रोक्स कर और माउस के साथ क्लिक कर हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से मुख्य मेमोरी में दर्ज किया जाता है। वो उपयोगकर्ता से निर्देश स्वीकार करते हैं और स्वीकृति निर्देश को मशीनी भाषा में परिवर्तित करती है। तो डियर स्टूडेंट, कुछ इनपुट डिवाइस कुछ ऐसे हैं, जैसे सबसे पहले आता है कीबोर्ड। ठीक, जैसा कीबोर्ड हमने आपको बताया था। ठीक, कीबोर्ड यह एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को वर्णमाला, अल्फ़ाबेट, संख्याओं मतलब नंबर्स और अन्य कैरेक्टर्स को इनपुट करने की अनुमति देता है। यह एक बोर्ड होता है जिस पे बटन्स का सेट लगा हुआ होता है, जिसके द्वारा कीबोर्ड के बटनों का एक सेट दबाकर कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का एक प्राथमिक उपकरण है। कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जनरल पर्पस कीबोर्ड और स्पेशल पर्पस कीबोर्ड। तो सामान्य तौर पर एक कंप्यूटर कीबोर्ड में निम्नलिखित की होती हैं, मतलब जैसे अल्फ़ान्यूमेरिक की, इसमें अक्षर, लेटर्स और संख्याएं, नंबर शामिल होती हैं। फिर आता है पंक्चुएशन कीज। इसमें अल्प विराम, कॉमा, अवधि, पीरियड, अर्धविराम, सेमीकोलन्स आदि और विशेष कुछ कीज, स्पेशल की शामिल होते हैं। ये फंक्शन कीज नियंत्रण कुंजियाँ मतलब कीज, कंट्रोल की, एरो की, कैप्स लॉक की, ठीक, ये सारे होते हैं। फिर आता है हमारा क्या, माउस। मैंने अभी आपको माउस के बारे में बताया। ठीक, माउस एक छोटा इनपुट डिवाइस है
माउस एक छोटा इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग स्क्रीन पर एक विशेष स्थान पर पॉइंट करने तथा नेविगेशन करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल एक या एक से अधिक कार्यों को चयन करने के लिए भी किया जाता है, जैसे यह मेनू, कमांड, प्रोग्राम शुरू करने मतलब स्टार्ट प्रोग्राम आदि का चयन करने के लिए इस्तेमाल यूज किया जाता है। फिर आता है हमारा ट्रैक बॉल, TRACKBALL। ट्रैक बॉल एक अस्थायी डिवाइस पर घुमाए जाने योग्य गेंद होता है जो उंगलियों का उपयोग करके मैनुअल रूप से घुमाया जाता है। यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इन्हें वीडियो गेम खेलने में उपयोग किया जाता है। ट्रैक बॉल का उपयोग वीडियो गेम खेलने में उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है डियर स्टूडेंट? जॉयस्टिक के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, इसको हम बता देते हैं। बाकी कल की क्लास में इसको जॉयस्टिक को हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको। जॉयस्टिक के बारे में हम आपको बता दें, जैसे ट्रैक बॉल के बारे में बताएं। जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बता चुके थे कि जॉयस्टिक एक गेम खेलने वाला डिवाइस होता है। तो जॉयस्टिक डियर स्टूडेंट, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जो एक खड़ी छड़ी जैसी आकृति वाला डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम कर्सर को किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। आमतौर पर इसके शीर्ष पर बटन लगे होते हैं जिसका उपयोग कर्सर द्वारा इंगित किया गया विकल्प का चयन करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक को मुख्य रूप से वीडियो गेम, प्रशिक्षण, सिमुलेटर और रोबोट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक इनपुट डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आता है फिर हमारा लाइट पेन। जैसा कि आप सभी लोगों लाइट पेन के बारे में सुना होगा। लाइट पेन क्या होता है? यह एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स और मेनू चयन के लिए किया जाता है। पेन में एक छोटी ट्यूब में एक फोटो सेल होता है। पेन में एक छोटी ट्यूब में एक फोटो सेल होता है। इसमें लगे हुए फोटो सेल के द्वारा यह लाइट को सेंस कर लेता है और जब ये स्क्रीन के करीब आता है तब यह एक पल्स उत्पन्न करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल PERSONAL पर्सनल डिजिटल DIGITAL डिजिटल असिस्टेंट ASSISTANTES असिस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, डिजिटल असिस्टेंट में आता है PDA। PDA में क्या है? डिजिटल असिस्टेंट में किया जाता है। यह स्क्रीन पर एक विशिष्ट स्थान की पहचान करने में बहुत उपयोगी होता है। हालांकि स्क्रीन के किसी भी स्थान पर यह किसी भी तरह की जानकारी प्रदान नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने आपको डिजिटल असिस्टेंट के बारे में बताया। फिर आता है हमारा बारकोड रीडर। ठीक है, बारकोड रीडर आपके बुक में नहीं है, फिर भी हम आपको बारकोड रीडर के बारे में बताना चाहते हैं। बारकोड रीडर होता क्या है, जानना बहुत ही ज़रूरी है। बारकोड रीडर को बारकोड से डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। दुकानों और मॉल्स में अधिकांश उत्पाद पर बारकोड लगा होता है। जैसे हम लोग कभी मॉल में जाते हैं तो कोई भी कपड़ा लेते हैं, उसमें स्टिकर लगा होता है जिस पे बारकोड होता है। ठीक है, बारकोड कागज़ पे लगा रहता है, तो हम लोग
ले जाते हैं, जहाँ पे बिल देता है, बिलिंग होता है, वहाँ पे जो आदमी होता है वो एक मशीन गन की तरह लिया रहता है, जो अब जिसका नाम होता है बारकोड रीडर। क्या होता है? बारकोड रीडर। तो उस बारकोड रीडर को स्कैन करता है, तो उस पर जो मूल्य रहता है, प्राइस रहता है, तो उस बारकोड रीडर के द्वारा सारा डिटेल, जैसे हमने कोई पैंट लिया है, उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो उस सारे पैंट का डिटेल उस बारकोड में हमें मिल जाएगा। ठीक। तो डियर स्टूडेंट, तो बारकोड रीडर के द्वारा लाइनों पर प्रकाश कि बीम मारकर बारकोड में मौजूद डाटा का पता लगाया जाता है। ठीक। फिर आता है ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक। ग्राफिक्स टैबलेट क्या है? ग्राफिक्स टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट कंप्यूटर इनपुट एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल चित्र और ग्राफिक्स को हाथ से चित्रकारी करने की अनुमति देता है। जिस तरह से एक पेंसिल और पेपर के साथ चित्र खींचते हैं, ठीक उसी तरह ग्राफिक्स टैबलेट के द्वारा उस चित्र और ग्राफिक्स को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में लिया जाता है। हस्तलिखित हस्ताक्षरों के डेटा को प्राप्त करने के लिए ये डिवाइस उपयोग में ली जाती है। कुछ टैबलेटों को माउस की तरह नेविगेशन उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इनका इस्तेमाल डिजाइन प्रयोजनों जैसे इमारतों, कारों, यांत्रिक भागों, रोबोटों आदि के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आर्किटेक्ट, इंजीनियरों और डिजाइनों द्वारा किया जाता है। इन्हें नक्शे के डिजिटल अर्थात ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो डियर स्टूडेंट, बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर क्या होता है? ठीक। तो बायोमेट्रिक यह एक इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक सेंसर यह एक इनपुट डिवाइस है जो व्यक्ति के फिजिकल और बिहेवियर लक्षणों को बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा पहचानता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सुरक्षा उद्देश्यों के लिए और संस्थाओं में कर्मचारियों, छात्रों की उपस्थिति के लिए किया जाता है। जैसा कि आपके स्कूल में लगा हुआ है, जिस पे आप लोग अपना अटेंडेंस देते हैं, अपना अंगूठा उंगली लगाते हैं, वो बायोमेट्रिक सेंसर होता है। ठीक है। बायोमेट्रिक सेंसर के द्वारा अपना अटेंडेंस लगता है। ठीक है। तो चूँकि बायोमेट्रिक सेंसर सटीकता के साथ काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें सुरक्षा उद्देश्य में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, फिर आता है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दस्तावेज से कंप्यूटर सिस्टम में प्रत्यक्ष डेटा प्राप्ति के लिए किया जाता है। डियर स्टूडेंट, यह दस्तावेज छवि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है ताकि इसे कंप्यूटर में इसे स्टोर या डाटा को एडिट किया जा सके। इस तरह की जानकारी कैप्चर करने में त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है, जो आमतौर पर बड़ी डेटा प्रविष्टि के दौरान अनुभव होती है। ठीक। तो डियर स्टूडेंट, वेब कैम आता है। फिर वेब कैम यह एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। क्या है? वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। ठीक। तो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। वेब कैम कंप्यूटर से जुड़ा एक डिजिटल कैमरा होता है और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन चैटिंग आदि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल वेब कैम या तो लैपटॉप कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले में एम्बेडेड होता है या कंप्यूटर पर यूएसबी या फायरवायर पोर्ट या वाईफाई के माध्यम से जुड़ा होता है। फिर तो डियर स्टूडेंट, फिर आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बारे में अभी आपने पढ़ा माइक्रोफोन के बारे में। माइक्रोफोन होता क्या है?
इसको बता दें हम आपको। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, माइक्रोफोन ये एक ऐसा माइक्रोफोन होता है जो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। जैसे हम माइक्रोफोन या माइक नामक इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर पर इनपुट ध्वनि के माध्यम से भेज सकते हैं। एक माइक प्राप्त ध्वनि को कंप्यूटर के रूप में परिवर्तित करता है, जिसे डिजिटल ऑडियो कहा जाता है। ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए एक कंप्यूटर से एक माइक्रोफोन को जोड़ा जाता है। ठीक, आजकल माइक्रोफोन भी स्पीच मान्यता सॉफ्टवेयर के साथ उपयोग किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि केवल बोलना है और बोली जाने वाली शब्द हमारे दस्तावेज में दिखाई देती है, जिसे हम द स्पीच इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम आपको कल आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप आज ही पढ़ना चाहते हैं तो आज हम आपको आउटपुट भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, कल से नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, आउटपुट क्या है इसको भी जान लें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आउटपुट हम आपको बताते हैं। एक सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का एक मुख्य पार्ट होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर का एक मुख्य पार्ट होता है। जब हम कंप्यूटर को इनपुट डिवाइस के द्वारा जो इनपुट देते हैं, वो डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें जो परिणाम मतलब जो रिजल्ट प्राप्त होता है, मनुष्य के लिए सबसे अधिक कंप्यूटर डेटा आउटपुट ऑडियो या वीडियो के रूप में होता है। इस प्रकार मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले अधिकांश आउटपुट डिवाइस इन श्रेणियों में हैं। एग्जाम्पल जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, प्रिंटर शामिल हैं। हम आउटपुट को कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखें, स्पीकर के माध्यम से सुन, प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर जैसे मैंने अभी बताया ना, कंप्यूटर सिस्टम, वही है। मॉनिटर है अपना क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, मॉनिटर हमारा क्या है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि टीवी स्क्रीन के समान होती है और जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कैथोड रॉय ट्यूब का उपयोग करती है। मॉनिटर सीपीयू के साथ मैनुअल जुड़ा होता है, ठीक, और जानकारी को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रोग्राम या एप्लीकेशन आउटपुट को भी प्रदर्शित करता है। टेलीविज़न की तरह मॉनिटर विभिन्न आकारों में भी उपलब्ध होता है। टेलीविज़न की तरह मॉनिटर विभिन्न आकारों में भी उपलब्ध है, जैसा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी को 1970 के दशक में पेश किया गया था। 1970 के दशक में पेश किया गया था और कम ऊर्जा खपत, इसका लाभ और छोटे और हल्का आकार का होने के कारण इसे पोर्टेबल लैपटॉप में भी उपयोग किए जाने लगा। तो डियर स्टूडेंट, फिर आता है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटेड डायोड।
स्पेलिंग LIGHT EMITTED ठीक है। तो LCD का फुल फॉर्म मैंने नहीं बताया आपको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। उसका स्पेलिंग LIQUID, क्रिस्टल CRYSTAL, डिस्प्ले DISPLAY, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, तो लाइट LED एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जब विद्युत प्रवाह उसके माध्यम से होके गुजरता है, ये लाइट पैदा करता है। LED आम तौर पर लाल बत्ती का उत्पादन करती है, लेकिन आज के LEDs RGB मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा और नीला प्रकाश और साथ में सफ़ेद रोशनी भी पैदा कर सकते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT आता है ना, TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन THIN FILM TRANSISTOR ट्रांजिस्टर, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया TFT के बारे में। और एक्टिव मैट्रिक्स LCD सक्रिय मैट्रिक्स डिस्प्ले के साथ एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। प्रत्येक पिक्सेल्स को 1 से 4 ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कि स्क्रीन तेज बना सकते हैं। उज्ज्वल, अधिक रंगीन और विभिन्न एंगल पर देखा जा सकने वाला। इस तकनीक की वजह से एक्टिव मैट्रिक्स स्क्रीन अक्सर अधिक महंगा है, लेकिन पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले की तुलना में इसकी बेहतर गुणवत्ता होती है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट, प्रिंटर, फिर आता है हमारा प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। प्रिंटर का उपयोग मुख्य रूप से सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। प्रयुक्त तकनीकी के आधार पर उन्हें इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में अलग अलग किया जाता है, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपिंग प्रिंटर तंत्र का उपयोग करते हैं, जिसमें एक हथौड़ा आउटपुट उत्पादन के लिए एक रिबन के माध्यम से पेपर पर आता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस श्रेणी में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कागज छापते करते समय पेपर नहीं छूते, वे कागज पर निशान को लाने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर, डिसजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।